नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके अंदर भी आपको ये चेक करना है, आपको कोई रिंग गिवन है। क्या है, आपको 3x3 की मैट्रिक्स की कलेक्शन वाली रिंग दे दी गई है और वहाँ पे आपको जो है 2 और सेट दिए गए हैं। उनको आपको देखना है कि वो आपका जो है आइडियल बनेगा या फिर नहीं बनेगा। मीन्स बनेगा, लेफ्ट आइडियल होगा या फिर राइट आइडियल होगा, कौन सा आइडियल होगा प्रूफ करना है। देखिए करते हैं प्रूफ इसका। पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर प्रूफ करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे अब की बार रिंग की कलेक्शन है वो आपके 3x3 की मैट्रिक्स है। मतलब ABCDEFGHI, ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है जहाँ पे जो एलिमेंट है ABCDEFG H और I, ये सभी के सभी आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक है। आपको कोई सेट A इक्वल्स टू गिवन है। क्या है, A जो आपका गिवन है 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे आपका C है। और जो सेट आपका B गिवन है वो आपको जो है कैसे गिवन है, ये भी आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है और ये आपको जो है A और B गिवन है, ठीक है। 0 0 ये आपका A है, 0 0 B ये आपका 0 0 0 है, ठीक है। मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है, आपका जो रिंग है, रिंग आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ आपको ये है, सो दैट A इज आइडियल ऑफ B। क्या है, A इज आइडियल ऑफ B। मतलब ये है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल है रिंग आपकी क्या है, B है। क्या है, रिंग आपकी B है। यहाँ पे A को क्या दिखाना, A जो है इस रिंग का आइडियल है, ठीक है। आइडियल कब होगा, जब इसका लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल सेम होगा। क्या है, लेफ्ट आइडियल भी हो जाएगा, जब राइट आइडियल भी होगा तब आइडियल होगा। दूसरी बात ये दिखानी है, दूसरा प्रूफ इसका ये देना है कि जो आपका B है, B आपका जो है R का आइडियल, A B का आइडियल है, B जो है R का आइडियल है। क्या है, A आपके B का आइडियल है, B जो है आपका R का आइडियल है। और आपको जो है जो A है वो आपके R का आइडियल नहीं है, ये प्रूफ करना है। बट A इज नॉट आइडियल ऑफ R। देखिए प्रूफ दिखाते हैं। A आपके B का आइडियल है, ठीक है। मतलब ये रहा कि जो अब की बार रिंग का एलिमेंट लेना होगा, रिंग आपको इस टाइप से लेनी होगी। क्या है, रिंग के एलिमेंट को आपको इस टाइप से लेना होगा। आई बात समझ में। A आपके आइडियल है B का, ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स है। अब इसको आइडियल दिखाना है। इसको आइडियल दिखाने के लिए दो आप इस टाइप की मैट्रिक्स जब आप लेंगे तो इसका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो इसी टाइप से आएगा। आप लेकर के भी देख सकते हैं, यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट है और वो भी आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी आपको इसी टाइप से मिलेगी। मीन्स ये रहा कि यहाँ पे आप जो है कोई एक मैट्रिक्स ले लीजिए A1 और दूसरी मैट्रिक्स आप A2 ले लीजिए। यहाँ से आप जब पहली कंडीशन लेफ्ट आइडियल की, राइट आइडियल की, फर्स्ट तो सेम है, सेकेंड कंडीशन डिफरेंट है, सेकेंड को हम लिख लेंगे। A1 माइनस A2 जब आप करेंगे तो ये जो आपका मिलेगा वो आपका कहाँ पे बिलोंग करेगा, बिलोंग करेगा आपके सेट A में, और A को ही आपको आइडियल बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जो दूसरी कंडीशन है यहाँ पे लेफ्ट आइडियल में देखिए क्या है, लेफ्ट आइडियल में पहली तो है। अब यहाँ पे लेफ्ट आइडियल में जो है सेकेंड कंडीशन किसके अंदर, लेफ्ट आइडियल में, ठीक है। देखेंगे लेफ्ट आइडियल में पहले तो आपका यहाँ का एक एलिमेंट होगा, मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे R इंटू A। A का मतलब यहाँ पे कैपिटल A से है और R की वैल्यू आपको इस मैट्रिक्स से है। और कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स जब आप लेते हैं, 0 0 A1 मान लीजिए लिया आपने, 0 0 B1 आपने लिया, 0 0 0 रिंग का एलिमेंट है। मतलब ये रिंग, इसके लिए जो है A आइडियल है B का, तो B जो है किसका वर्क करेगा, रिंग का वर्क करेगा, रिंग के एलिमेंट को इस तरीके से। अब A आपका जो सेट है जिसको आप आइडियल बोलना चाहते हो उसका एलिमेंट लीजिए, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 0 0 C 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे जो एलिमेंट आना चाहिए वो आपका किस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए। यदि इस फॉर्म में आता है तब तो लेफ्ट आइडियल है, फिर आगे चेक करेंगे राइट आइडियल, ठीक है। यदि यहाँ पे लेफ्ट आइडियल नहीं बनेगा तो ये आइडियल नहीं बन पाएगा।
इसलिए जो है देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या होगी। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, जैसे आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जस्ट वैसा ही आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 0, यहाँ पे आएंगे 0, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे आपको आंसर 0 मिलेगा, और इसका प्रोडक्ट जब आप इसके साथ करेंगे इसका जब प्रोडक्ट आप इसके साथ करेंगे तो ये आपको 0 0 0, ये आपको 0 0 मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स ये रहा कि जब यहाँ पे आप CG=0 कर देंगे, क्या है CG= जब आप 0 कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा, क्या है ये आपको मिल जाएगी। मीन्स जब आपको C आपकी कहाँ से बिलोंग करती है, जो भी एलिमेंट है वो आपके इंटीजर से, इंटीजर में 0 है, क्या है इंटीजर में 0 है, मतलब ये जो है यहाँ पे जब आप 0 फिल करेंगे तो ये आपको कहाँ से बिलोंग करेगा, ये जो है आपका सेट A में फिर से बिलोंग करने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको जो है बिलोंग करेगा कहाँ पे, A में। ठीक है, सिमिलरली जब आप राइट आइडियल में आएंगे, राइट आइडियल में जो सेकंड कंडीशन है A×R की, तो यहाँ पे A को पहले लिखेंगे 0 0 C 0 0 0 0 0 0, और यहाँ पे आप आइए 0 0 A1 0 0 B1 0 0 0। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको फिर से 0 0 ही मिलेगा, क्या है फिर से आपको 0 0 मिलेगा, और ये भी आपका A के अंदर बिलोंग करेगा। मीन्स यहाँ पे जो लेफ्ट आइडियल है राइट आइडियल है वो सेम है। मीन्स R×A आप करते हैं या फिर A×R करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो सेम आंसर दे रहा है, क्या है आपका सेम आंसर है। मीन्स लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल मतलब कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहे हैं तो लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल क्या होगा, सेम होगा। और आगे से आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल को करने से पहले ये देखिए कि उसके पास कम्यूटेटिव लॉ है या नहीं है। इन दोनों को कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग देखते तो आपको ये चीज़ें मिलती जो कि सेम होती, वहाँ से भी आप बोल देते कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा आपका आइडियल होगा। ठीक है, तो ये आपको जो A है, A आपका क्या है, जो ये सेट है, ये मैट्रिक्स है, ये आपकी B मैट्रिक्स की आइडियल है। यस, ये प्रूफ हो चुका आपका। अब आपको क्या करना है, B को दिखाना है, B जो है आपके इस मैट्रिक्स की क्या है, ये आपकी आइडियल है। सिमिलरली इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, आइए वही कर देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ही देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको रफ कर देते हैं। देखिए B×R क्या है, B×R करेंगे और यहाँ पे R×B करें, यदि आपको सेम मिले कम्यूटेटिव लॉ होल्ड है तो बोल दीजिए B जो है आपके R का आइडियल है। ठीक है, अब यहाँ पे B जो मैट्रिक्स है उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट करने का मतलब ये है B×R करेंगे तो यहाँ पे आपको 0 0 A1 0 0 B1 0 0 0 लिखना होगा, और जो R है R आपका ABCDEFGHI। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ आपको A1×G मिलेगा, इसका प्रोडक्ट आपको इसके साथ करना होगा, क्या है इसका प्रोडक्ट आपको इसके साथ करना होगा। ये वैल्यू आपको जो है A1×H मिलेगी, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ आपको A1 मिल जाएगा, इसकी प्रोडक्ट आपको इसके साथ करने के बाद B1×G मिल जाएगी, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करने के बाद आपको B1×H मिल जाएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करने से आपको I/B1 मिल जाएगी। फिर आपको बाकी सारे एलिमेंट आपको 0 मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका। अब यहाँ पे R×B करेंगे, R×B करेंगे तो आपको मिलेगा ABCDEFGHI, और यहाँ पे B के पास कितने कैसे हैं एलिमेंट, 0 0 A1 0 0 B1 0 0 0। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कैसे होगा, जैसे आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जस्ट वैसा ही यहाँ पे भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप करेंगे आपको 0 0, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, क्या है इसका प्रोडक्ट जब आप इसके साथ करेंगे तो आपको जो है कैसा मिलेगा, A×A1 प्लस B×B1, और इसका प्रोडक्ट जब आप इसके साथ करेंगे, क्या है इसका प्रोडक्ट जब आप इसके साथ करेंगे आपको 0 0, इसका प्रोडक्ट इसके साथ A×D1 A1×D प्लस E×B1 और 0 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0 0, ये आपको मिलेगा G×A1 प्लस H×B1। ठीक है,
बी जब आपके आर का आइडियल है तो बी इंटू आर करने से क्या है, डिफरेंस तो होगा, उसके अकॉर्डिंग मत कीजिए, कम्यूटेटिव लॉ को मत सोचिए। देखिए बी इंटू आर करने से क्या है, बी इंटू आर करने से आपको किस टाइप से एलिमेंट मिल रहे हैं, इस टाइप से। अब क्या जो है आपका इस टाइप से मिलेगा, जब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है, चलिए यहाँ पे ए और बी कर देते हैं, क्या है ए और बी ही कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका जो A1 है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए से। क्या है A1 जो है आपका ए से रिप्लेस हो जाएगा और B1 आपका बी से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो है करना क्या है, देखिए अब यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, ए को 0, ए आपका इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, ए को 0 और बी को 0 जब आप कर देते हैं तो यहाँ से जो है ए इज इक्वस टू 0, बी इज इक्वस टू 0, तो ये आपको जो है 0 मिलेगा। क्या है, ये 0 मिल जाएगी, ये भी जो आपको 0 मिल जाएगा, ये भी आपका 0 मिल जाएगा। बी को 0 तो ये भी आपका 0, ये भी आपका 0 और ये भी आपका 0। फिर यहाँ पे ए को 0, बी को 0, यहाँ पे A1 ये रहा ना, B1 आपका B से रिप्लेस हो जाएगा, A1 आपका A से रिप्लेस हो जाएगा और हर एक वैल्यू यहाँ पे भी 0 मिल जाएगी। मीन्स ये है कि यहाँ पे आपका कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, किस कंडीशन में, जब आपको A इज इक्वस टू बी इज इक्वस टू 0 है, तो ये जो B है, B आपका क्या है, R का आइडियल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहता है कि A जो है आपका R का आइडियल नहीं बनेगा। क्या है, A जो है आपका R का आइडियल नहीं बनेगा। अब यहाँ पे जो है आपको C लिखना है, 0 लिखना है। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे C इंटू जी मिलेगा। जब हम C को 0 कर देते हैं तो यहाँ पे फिर से, एक मिनट, C को यहाँ पे जो है C इंटू जी, चलिए इसको छोड़िए, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे आपको मिलेगा C इंटू जी, इसका प्रोडक्ट इसके साथ आपको C इंटू एच, इसका प्रोडक्ट इसके साथ आयोटा इंटू सी। यहाँ पे हर एक एलिमेंट आपको 0 मिलेगा। ठीक है, फिर R इंटू बी करेंगे, क्या है R इंटू बी करेंगे, तो यहाँ से आपको जो है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ C है, ये 0 है। यहाँ पे आपको जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हर एक वैल्यू 0, यहाँ पे आपको जो है AC मिलेगा, क्या है A इंटू सी, और यहाँ पे D इंटू सी मिलेगा। एक मिनट, ये तो आपका थर्ड रो में मिलेगा ना, ये आपके थर्ड कॉलम में मिलेगा A इंटू सी, फिर यहाँ पे आएंगे D इंटू सी मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है G इंटू सी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली देखिए, यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट रो नॉन जीरो मिली है। क्या है, फर्स्ट रो नॉन जीरो मिली है। यहाँ पे आपका थर्ड कॉलम नॉन जीरो है। क्या है, थर्ड कॉलम नॉन जीरो है। और ये आपके जो है ऐसा तो कुछ पोजीशन नहीं बन पा रहा है, ये आपका फर्स्ट रो जीरो है। जब आपकी मैट्रिक्स के पास फर्स्ट रो जीरो होती है तो वो आपको क्या मिलती है बताइए, वो जो है आपका लेफ्ट आइडियल नहीं होता लेकिन राइट आइडियल होता है। क्या है, लेफ्ट आइडियल तो नहीं होता लेकिन राइट आइडियल होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको भी कुछ इस टाइप से मिलेगा, मतलब ये आइडियल की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। क्या है, ये जो है आपके आइडियल की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना होगा, ये चीज़ें बतानी होगी कि जो आपका ए है वो बी का आइडियल है, बी जो है आपके आर का आइडियल है, लेकिन जो ए है वो आपके आर का आइडियल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए। अब की बार जो रिंग है वो आपको 2x2 की मैट्रिक्स है और उसके अंदर कुछ अब की बार नई कंडीशन डाली है और दो आपके S1 S2 उसके सबसेट दिए गए हैं। उनको आपको चेक करना है कि वो आपकी आइडियल है या फिर नहीं है। देखिए करते हैं क्वेश्चन को। क्या है, मैट्रिक्स आपकी जो है 2x2 की है अब की बार रिंग। और जब आपको मैट्रिक्स के केस में होगा तो आप इसी तरीके से चेक करेंगे। क्या है, जब आपको मैट्रिक्स का केस होगा तो अब जो है आप इसी तरीके से ही चेक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको जो एलिमेंट है वो जो है आपको 2x2 की मैट्रिक्स है रिंग के पास। यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट रो नॉन जीरो है, बाकी हर एक एलिमेंट आपका जीरो है। जो ए और बी है वो आपके सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं
और जो S1 सेट है वो आपको कैसा गिवन है, वो आपको A000, ठीक है, A000। जो आपका S2 सेट है वो आपका 0A00 है, ठीक है। S1 और S2 है, ठीक है, वो भी ठीक है। अब यहाँ पे आपसे ये कहा जाता है जो पॉइंट A है वो आपका कहाँ से बिलोंग करता है, वो की बार इंटीजर से नहीं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्या है, रियल नंबर से। जो पॉइंट A है वो आपका रियल नंबर से। यहाँ पे भी जो पॉइंट यूज हुए हैं A, वो भी आपके रियल नंबर से है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये चेक करना है कि जो S1 है वो आपका लेफ्ट आइडियल है किसका, R का, ठीक है। क्या है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो S1 है वो आपका लेफ्ट आइडियल है R का। देखिए करते हैं क्वेश्चन को। और जो S2 है वो आपका लेफ्ट आइडियल है या फिर नहीं है, वो सारी चीज़ें देखनी है। S1 S2 को आप चेक करना है कि उसकी जो है लेफ्ट आइडियल है या राइट आइडियल है, क्या कुछ है, समझते हैं। अब यहाँ पे जो है S1 है, S1 को आइडियल दिखाना है ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो इस टाइप के एलिमेंट लीजिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं S1 डैश। S1 डैश की वैल्यू आपको A00 मिलेगी। और यहाँ पे S2 डैश जो है आपको डबल डैश, S1 डबल डैश की जो वैल्यू होगी वो आपको, चलिए यहाँ पे A1 ले लेते हैं, यहाँ पे A2 000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहली प्रॉपर्टी लेफ्ट आइडियल की S1 डैश माइनस S1 डबल डैश, ये आपको मिल जाएगा A1 000, ये आपको जो है A2 000 सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपको किस फॉर्म में मिलेगा, A1 माइनस A2 000। ये आपको जो है पहला वाला एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो, यस, तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, S1 में। मतलब S1 माइनस S2 बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, यस में, ठीक है। S1 डैश माइनस S1 डबल डैश की जो वैल्यू है वो आपको S1 में बिलोंग कर रही है। S1 को आपको आइडियल देखना है, मतलब लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल कुछ तो होगा। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है आइडियल लेफ्ट आइडियल की, वो क्या है, वो आपका पहला रिंग का एलिमेंट लेफ्ट आइडियल में, फिर आपको जो है S1 का एलिमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका फील्ड का एलिमेंट है उसको आप जो है A1 B1, चलिए A1 B1 या फिर A1 A डैश B डैश ले लीजिए, ठीक है, 0 अब यहाँ पे S1 के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है S1 डैश के पास, तो ये आपको कैसे मिलेगा, A1 0 मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा A डैश A1 0, और यहाँ पे आपको जो है क्या मिलेगा 0, यहाँ पे आपको 0। क्या आपका इसी टाइप से एलिमेंट मिल रहा है S1 के टाइप का, यस, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये आपका S1 में बिलोंग करेगा, ठीक है। मीन्स ये है कि ये आपका जो है S1 जो है क्या हो चुका है, लेफ्ट आइडियल हो चुका है। अब राइट आइडियल चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट आइडियल चेक करने के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो सेम है। सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे जो S1 का डैश है और लास्ट में आप R लगाएंगे, मीन्स यहाँ पे आप A1 0 लिखेंगे, यहाँ पे आप जो है A डैश B डैश 0 करेंगे, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो आपको जो है A1 A का डैश, और यहाँ पे आपको जो है क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, और इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये आपको जो है A1 B1 डैश, ये आपको 0 मिलेगा। क्या जो ये से एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स है, क्या आपके इस टाइप की है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपका नॉन जीरो और जो सेकेंड एलिमेंट है क्या वो आपका 0 है, क्या है वो आपका 0 नहीं, इस फॉर्म में तो नहीं है। क्या है, ये जो बनाया है आपने वो आपने जो है इस फॉर्म में तो नहीं लाया है। जब इस फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब आपने जो आइडियल वाली कंडीशन से चेक किया है ये इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये है कि डज नॉट बिलोंग्स टू S1। ये जो है आपका सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट आइडियल तो है लेकिन राइट आइडियल नहीं है। मीन्स S1 इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ R बट इट इज़ नॉट अ राइट आइडियल ऑफ R। ये आपका जो S है वो S1 है वो आपके R का लेफ्ट आइडियल तो है लेकिन राइट आइडियल नहीं है। सिमिलरली S2 के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है A1 मिलेगा। क्या है, यहाँ पे आपको A1 मिलेगा, ये आपको 0 मिलेगा और ये आपको जो है 0 मिल जाएगा, ये आपको A2 मिल जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पे S2 डैश क्या है, S2 डैश माइनस S2 डबल डैश करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, S2 माइनस S2 डबल डैश, ये वैल्यू आपकी 0 और ये आपका A1, ये आपकी वैल्यू 0, ये आपकी A2 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको 0 और ये वैल्यू आपको जो है A1 माइनस A2 मिल जाएगी। और आपको जो है फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी हर एक एलिमेंट 0 है, तो ये आपका कहाँ पे बिलोंग करेगा, S2 के एलिमेंट के कैटेगरी का है ना, तो उसकी कैटेगरी का है, मतलब फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी हर एक एलिमेंट 0 है, जो कि यह कंडीशन है, बिलोंग करेगा S2 में। लेफ्ट आइडियल की फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, क्या है, लेफ्ट आइडियल की फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है। सेकेंड कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है R तो ऐसे ही मिलेगा, क्या है, R तो आपका ऐसे ही मिलेगा, ये आप यहाँ पे 0 और इसको आप A1 करेंगे तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आप करेंगे तो 0 मिलेगा, क्या है, इसका प्रोडक्ट आपको 0 मिलेगा। इसका प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा A डैश A1 और यहाँ पे आपको जो है इसके साथ करेंगे तो 0। यहाँ पे फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी हर एक एलिमेंट 0, मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अब राइट आइडियल की फर्स्ट कंडीशन भी यही है जो फर्स्ट कंडीशन लेफ्ट आइडियल की है, मीन्स यहाँ पे सेम बातें, इसलिए हम यहाँ पे चेक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट आइडियल की बातें चेक करेंगे। ये आपको जो है S2 डैश इंटू R करेंगे, ये आपको जो है 0 A1 यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। इसका प्रोडक्ट आप इसके साथ करेंगे तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। फिर आप इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, यहाँ पे भी वैल्यू आपको 0 मिलेगी, वो भी ठीक है। इसका प्रोडक्ट इसके साथ आपको हर एक वैल्यू 0 मिलेगी। और आना क्या चाहिए था, सेकेंड रो का फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट नॉन जीरो, बट ये हर एक एलिमेंट को क्या दे रहा है, 0। इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका S2 के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, जैसे आप फर्स्ट केस में भी स्टडी किए थे कि S1 जो है आपका क्या है, लेफ्ट आइडियल तो है लेकिन राइट आइडियल नहीं है, किसका, R का। सिमिलरली आपको S2 के लिए भी मिला है, क्या है, S2 के लिए ये मिला है, S2 आपका लेफ्ट आइडियल तो है लेकिन ये आपका राइट आइडियल नहीं बन रहा है, क्या है, जो S2 है वो आपका लेफ्ट आइडियल तो है लेकिन राइट आइडियल नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप लेफ्ट आइडियल है या नहीं है, राइट आइडियल है या नहीं है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। बस शर्तें ये होनी चाहिए कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यदि आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो आपको जो है उसको याद रखना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को लेफ्ट आइडियल चेक करना हो, राइट आइडियल चेक करना हो, सब रिंग चेक करना हो, रिंग चेक करना हो, फील्ड है, इंटीग्रल डोमेन या फिर विद जीरो डिवाइजर या फिर विदाउट जीरो डिवाइजर, ये छोटे छोटे जो डेफिनेशन है उनको यदि आप मिस करते हो, दैट मीन्स वो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको मिस्टेक नहीं करनी है, हर एक डेफिनेशन को बिल्कुल बारीकी से समझना है, ठीक है, तभी आप आगे का वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आप आगे वर्क कर सकते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, रिंग और फील्ड थ्योरी के अंदर। इसलिए जो है एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलिए। अब देखिए एक रिजल्ट हम और सीखेंगे, क्या है, एक रिजल्ट आपको सिखाते हैं। रिजल्ट ये है कि जो आपको mz जो है, मान लीजिए कि जो mz है, mz इज द आइडियल ऑफ nz, क्या है, mz जो है आपका आइडियल है किसके फॉर्म में, n इंटू जेड के फॉर्म में। इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो नंबर m है वो आपको नंबर n को क्या करे, डिवाइड करे। इफ m डिवाइड n, ठीक है, mz जो है आपका आइडियल होगा nz का कब, जब आपका n जो है डिवाइड करेगा m को, क्या है, ये चीज़ें आपकी डिवाइड होनी चाहिए इसके द्वारा। तो यहाँ पे आपने अपोजिट लिखा हुआ है, क्या है, अपोजिट आपने लिखा हुआ है जब n डिवाइड करे m को, ठीक है। n डिवाइड m मीन्स m बाई n, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। जैसा कि आपने नंबर थ्योरी के अंदर स्टडी भी किया है कि जब आपको इसका मीनिंग क्या है, m बाई n है, ठीक है, ऐसा नहीं कि n बाई m है, क्या है, n डिवाइड m है। हम ये नहीं कह रहे कि n बाई m, हम ऐसा तो बोल नहीं रहे, हम ये कह रहे n डिवाइड m, n जो है आपके नंबर m को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो mz है वो आपका आइडियल होगा nz का, जब आपका क्या होगा, n डिवाइड करेगा m को, तो वो आपका जो mz है
वो आपके एन जेड का आइडियल होगा, और जब आपकी एम जेड एन जेड का आइडियल है तो एन डिवाइड करेगा एम को। क्वेश्चन देखिए, जैसे हम ये कहें कि यहाँ पे आपका 4z जो है क्या आइडियल है आपका 2z का। 2z का जब आइडियल होगा तो ये जो 2 है 2 आपके 4 को डिवाइड करेगा। 2 जो है आपके 4 को डिवाइड तो करता है, 2 2 4 कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4z है वो आपके 2z का आइडियल है। क्या है? 4z इज द आइडियल ऑफ 2z। क्यों? क्योंकि 2 जो है आपके नंबर 4 को डिवाइड करता है, इसलिए जो 4z है वो आपके 2z का आइडियल है। ठीक है, आगे से आप ये रिजल्ट याद रखेंगे और इस रिजल्ट की हेल्प से आप क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कोई ये कहे कि जो आपको 25z है, क्या है, ऊपर से थोड़ा सा रफ करते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर बेस्ड 2 एक क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे कोई ये कहे 25z इज द आइडियल ऑफ 5z, तो ठीक है, देखेंगे आइडियल होगा तो ये 5 जो है 25 को डिवाइड करेगा। यस, 5 डिवाइड 25, यस, ये जो है आपका आइडियल है। 25z इज द आइडियल ऑफ 5z। कोई ये कहे 48z जो है आपका आइडियल है 12z का। यस, क्यों? क्योंकि 12 जो है आपका 48 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका जो 48z है वो आपके 12z का आइडियल हो जाएगा। ओके, अब जैसे अभी आपको एक चीज़ सिखाई गई थी कि जेड आयोटा क्या है, ये आपको जो है जेड आयोटा के बारे में सिखाया गया था। जो जेड आयोटा है वो आपका किस फॉर्म में डिफाइंड होता है? ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में डिफाइंड होता है। मीन्स a प्लस आयोटा b, वेर a और b आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्या है? पॉइंट a और b आपके सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। जेड जो है आपका क्या होता है? एम जेड का आइडियल होता है। क्या है? जेड आपका जो आइडियल है वो आपका एम जेड के फॉर्म में होता है। ठीक है, जेड का जो आइडियल है वो आपका एम जेड के फॉर्म में है। ठीक है, फिर जो है आपको जो जेड आयोटा मिलेगा उसका जो आइडियल होगा वो आपको कैसे मिलेगा? जेड आयोटा का जो आइडियल है वो आपका एम इंटू जेड आयोटा के फॉर्म में मिलेगा। जेड का आइडियल एम जेड के फॉर्म में, जेड आयोटा का आइडियल एम जेड आयोटा के फॉर्म में, ये होगा आपका आइडियल। ठीक है, जो एम है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? सेट ऑफ इंटीजर से। जो यहाँ पे जेड है, जेड के पास एम जेड आइडियल, मतलब इसके पास भी क्या है? नॉन ट्रिवियल आइडियल है। क्या है? इसके पास जो है नॉन ट्रिवियल आइडियल है। सिमिलरली इसके पास भी कितने होंगे? नॉन ट्रिवियल आइडियल। जब इसके पास नॉन ट्रिवियल आइडियल होगी तो ये सिंपल रिंग नहीं होगी। क्या है? ये आपकी सिंपल रिंग नहीं है, सिंपल रिंग नहीं है। जब ये सिंपल नहीं रिंग नहीं है तो आपको पता है एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग। जब सिंपल रिंग नहीं है तो फील्ड भी नहीं होगी। इसका मतलब जो जेड आयोटा है ये आपकी फील्ड नहीं है। दिस इज नॉट अ फील्ड, ये आपकी फील्ड नहीं है। ये आपकी सिंपल रिंग भी नहीं है तो इसलिए आपकी फील्ड भी नहीं होगी, क्योंकि आपको रिजल्ट तो पता है एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग। जब सिंपल रिंग नहीं है उसके कंट्रा पॉजिटिव से करेंगे, सिंपल रिंग नहीं है तो फील्ड भी नहीं होगी। ठीक है, ये आप रीजन दे सकते हो और आप ये बता सकते हो कि जो जेड आयोटा है ये आपका फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है, जेड आयोटा नेवर बी अ फील्ड। और यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से जो जितनी भी थ्योरी के अंदर सारी चीज़ें जो बताई गई है, डेफिनेशन वगैरह, हर एक चीज़ों को आपको क्या करना है? बिल्कुल बेसिक से फिर से एक बार रिवाइज करना है। फिर जो है आपको क्या करना है? असाइनमेंट को सोल्व करना है। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो कंप्लीट थियरी है वो आपकी फिनिश हो चुकी है। अब आपको अपने असाइनमेंट के ऊपर आना है। तो आइए आपके असाइनमेंट को हम डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट के अंदर जैसा कि आपको पता है पहले हम सिंगल चॉइस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए हम असाइनमेंट को करते हैं।